अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आप देख सकते हैं कि आज हम मसाले वाला नान बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है और घर में अगर बनाएंगे तो साफ़ सुथरा भी और बहुत ही सस्ता हमें मिल जाएगा। तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो किचन में चीज़ें नॉर्मल होती हैं उन्हीं से ही हम इसको बनाएंगे। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि आज तो बारिश भी हमारे सिटी में हो रही है। तो आपने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके सिटी में भी बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक छोटा आलू ले लिया, क्योंकि मैंने 3 से 4 नान बनाने थे, तो इसलिए मैंने एक छोटा आलू और एक छोटा प्याज लिया है और चंद हरी मिर्चें ली हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने तीखी वाली ली हैं, और साथ ही इसमें मैंने पालक के 2-3 पत्ते हैं वो डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। ये सिर्फ सब्ज़ी में जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही इसमें मैंने डाली है। अगर आप कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो इसमें से वो भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ ही इसमें सूखा धनिया डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और नमक आपने हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करना है, और मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। बस यही 3-4 चीज़ें इसमें जाएंगी और हमारा आलू का नान, मसाले वाला नान बहुत ही मज़े का बन जाएगा। और अगर आप इसमें से आलू को स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये सारे मसाले लगाकर इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे से जो है वो इसका फ्लेवर आ सके। तो फिर इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया। मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ 4 नान बनाऊंगी, तो उसी के हिसाब से इसमें मैं मसाला बना रही हूँ। तो बेसन डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा इसको हमने लिक्विड भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी नहीं छोड़ना। आपने देखना है कि हमने इसको किस तरह से रखा है। और इसकी मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग जो है ना वो हाथ से ही अच्छी होती है, चम्मच से बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं हाथ से ही ज़्यादा इसकी मिक्सिंग करती हूँ। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। पानी आपने ज़्यादा ठंडा इसमें नहीं डालना, नॉर्मल पानी डालना है। और नान मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख के छोड़ दिए थे। इससे इसके ऊपर मसाला जो है ना वो अच्छे से सही लग जाता है। अगर हम वैसे ही ताज़ा नान मंगवा कर उस पर लगाएंगे तो मसाला अच्छे से नहीं लगेगा और तेल में डालते ही ये खुल जाएगा। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। और अगर आपके पास रात के बचे हुए नान हो तो आपने उसको भी फ्रीज़र में छोड़ देना है, और सुबह इसका बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और मसाले को आपने इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है, और अच्छे से फैलाने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट का स्टे फिर देना है। और मैं इसको ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाऊंगी। ये मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 कप के करीब, क्योंकि ज़्यादा डीप फ्राई इसको मैं नहीं करूँगी। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स, इसको मैं मसाले वाली साइड से भी अगर इसमें रख दूँ तो ये मसाला नहीं फैलेगा, क्योंकि हमने नान को भी फ्रीज़र में रख के छोड़ा था और मसाला लगाने के बाद भी हमने इसको 10 से 15 मिनट का स्टे दिया है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने पहले जो है दूसरी साइड जो है वो ऑयल में रखी है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से मसाले वाली साइड है वो भी घी में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कम घी में हमने इसको बनाया है। आप इसको दूसरे तवे पे भी चाहें तो इसको बना सकते हैं। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक किया, क्योंकि इसमें आलू थे, आलू ज़रा जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने मज़े के और बहुत ही कम पैसों में ये बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।